नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक मोरे, एक्टर, मॉडल और पेंटर। आज के क्लास में हम साइन बोर्ड पेंटिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में आज पूरी जानकारी ले लेंगे। दोस्तों ये बोर्ड का फाइनल आउटपुट है। जब मेरे पास ये बोर्ड आया था तब कैसे था, उसके बारे में पहले देख लीजिए। तो विष्णु गोविंद रेसिडेंसी सोसाइटी जो है, ये मेरे पास एक बोर्ड लेकर आई है। उनको एक बोर्ड बना के देना है, तो ऑयल पेंटिंग कैसे करते हैं, कौन से ब्रश यूज़ किए जाते हैं, तो उसके बारे में ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल होगा। बोर्ड किस तरह से बनाया जाता है ऑयल पेंट में, तो उसका आपको मतलब डेमो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। ये इस तरह से पहले बनाया हुआ बोर्ड है, वो आपको ये फॉन्ट और हम जब भी बनाएंगे तो उसका फॉन्ट, ये दोनों हम मैच करेंगे। हमें पेंटिंग करते समय कौन सी खबरदारी लेनी चाहिए, मतलब क्या क्या करना चाहिए तो बोर्ड अच्छा दिखेगा, तो उसकी छोटी छोटी बातें आप तक रखूंगा मैं और वो बोर्ड पेंट करूंगा। और कभी आपको भी बोर्ड बनाना है तो वो टिप्स आपको काम में आ जाएगी। पेंट करते समय क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से ब्रश यूज करने पड़ेंगे, कौन सा पेंट यूज करना पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। क्योंकि ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऐसे साइन बोर्ड बहुत कम होते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है। तो सब फ्लैक्स है या विनाइल के बोर्ड्स हैं या कुछ ये सब डिजिटल बोर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं। लेकिन हाथ से जब पेंटिंग करना पड़ता है ऑयल पेंट से या इनामल पेंट से, तब क्या क्या खबरदारी लेनी पड़ती है, क्या क्या दिक्कतें आती है, उसके बारे में हम आज पूरी जानकारी ले लेंगे। तो पहले जानकारी मैं आपको ब्रश के बारे में देता हूँ। वैसे तो दोस्तों, आपको ये पूरी जानकारी, मेरा चैनल है यूट्यूब पर जिसका नाम है पेंटर अंकल। तो उस पर आपको शुरुआती के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने काफ़ी सारी जानकारी दी है। तो ये ब्रश कौन से यूज़ होते हैं साइन बोर्ड के लिए, ये लॉन्ग हेयर, ज़्यादातर लॉन्ग हेयर ब्रश यूज़ होते हैं ऐसे बोर्ड के लिए। हाँ, तो ये देखिए, अभी ये बोर्ड के लिए ये ब्रश यूज़ तो होगा नहीं, लेकिन जब भी बैकग्राउंड अगर मारना है तो ऐसे ब्रश यूज़ कर सकते हैं आप। ये 12 नंबर का ब्रश है, आपको पूरा दिख रहा है। हाँ, तो ये 12 नंबर का ब्रश है, आपको दिख रहा होगा। उसके साथ साथ ये देखिए, ये 3 नंबर का ब्रश है, ये लॉन्ग हेयर है और फ्लैट ब्रश है। हम इसी से, अब ये नया ब्रश है, हम इसी से ही यूज़ करेंगे। लेकिन देखिए, ये 25-30 साल पहले, मैंने काफ़ी साल पहले काम करता था, लेकिन अब ये मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ एक्टर के तौर पर। तो लेकिन जब ये काम करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि पहले के ज़माने में किस तरह से काम किया करते थे, और ये जानकारी आप तक पहुँचाना, ये अपनी मैं जिम्मेदारी समझता हूँ। कौन सा क्या क्या ब्रश यूज़ करते हैं, ये देखिए। ये पहले ये राउंड ब्रश यूज़ होता था, ये देखिए, ये राउंड ब्रश है, ये लॉन्ग हेयर ब्रश है। ये अरोरा कंपनी जब थी, ये ओरिजिनल बाल के, ये ओरिजिनल बाल है, आपको करीब से दिखा रहा हूँ, ये देखिए। हाँ, आपको दिख रहा है, हाँ, पूरा दिख रहा है यहाँ तक, ये ओरिजिनल बाल है। ये राउंड ब्रश है और ये लॉन्ग हेयर ब्रश है। लॉन्ग हेयर ब्रश में, और ये फ्लैट ब्रश भी आते हैं, ये फ्लैट ब्रश भी आते हैं। ये भी लॉन्ग हेयर ब्रश है, लेकिन ये फ्लैट ब्रश है। हाँ, ये फ्लैट ब्रश का यूज़ कैसे होता है आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। हाँ, ये 5 नंबर की ब्रश है और ये भी अरोरा कंपनी है, अरोरा कंपनी की है। मैं कंपनी की ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये पुराने ब्रश है जो 20-25 साल पहले आज मैंने निकाले हैं, खास करके आपको दिखाने के लिए। हाँ, मतलब किस तरह से काम होता है। अब ये मार्केट में नहीं मिलते, ये ब्रश जो है अब मार्केट में नहीं मिलते, लेकिन ये मेरे पास थे, वो आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह से, ये देखिए। ये भी है, ये ब्रश भी है। ये सब उसी दरम्यान ही है, 20-25 साल पहले पुराने ब्रश है। हाँ, इस पर देखिए कितना काम हो चुका है, ये देखिए कितने, मतलब उसके ऊपर काम किया हुआ दिखता है आपको। हाँ, ये देखिए, ये सब काम किया है, ये यूज़ किए हुए ब्रश है। हाँ, तो आपको पता चलना चाहिए इसके लिए। अभी के जो ब्रश आते हैं, ये देखिए, ये अभी के ब्रश आते हैं, ये थोड़ा सा भी अगर प्रेस करें, दबाए तो ये ऊपर बेंड हो जाता है, ये बेंड हो जाता है, यहाँ पर बेंड हो जाता है। तो इतने मतलब नाजुक ब्रश होते हैं, पहले इतने मजबूत ब्रश होते थे। ये ब्रश और ये ब्रश की क्वालिटी देखो, कंपनी वही है। ये देखो, कंपनी वही है। ये मैं आपको दिखाता हूँ ठीक तरह से, ये देखिए, ये इसकी बनावट और इसकी बनावट, या इसकी बनावट देखिए। ये पहले का ज़माने का ब्रश है और ये अभी के ज़माने का ब्रश है। बनावट देखिए, जो बनावट है ये जो है मजबूत है, ये मजबूत है। आप कितना भी प्रेस करो कुछ नहीं होता है। लेकिन ये थोड़ा सा आप जब एक बार यूज़ करोगे, धोने के लिए जाओगे तो ये कहीं ना कहीं बेंड हो जाता है। हाँ, फिर ये वहाँ पर एक ब्रश है, डबल ब्रश है, हाँ देखिए। फिर ये देखिए, ये देखिए, फिर हमें ये इसको टेप भी लगाना पड़ता है, ये बाहर निकलता है, ये यहाँ से निकल जाता है बाहर। हाँ, मतलब
इतने नाजुक ब्रश होते हैं, इतने हल्के फुल्के ब्रश होते हैं, मतलब एक दो बार काम करो और फेंक दो, यूज एंड थ्रो वाला। तो देखते हैं, काम शुरू करते हैं। काम करने से पहले देखिए हमारे पास ये बोर्ड आया है, उसके बारे में मैं पहले कैसे बोर्ड था आपने देख लिया है। मैंने आपको जो बोर्ड दिखाया पहले कैसे बोर्ड था। अब हम इसके बाद की प्रोसेस देखते हैं। इसके बाद हमने इसको बैकग्राउंड मार दिया है, और हम अब काम चालू करते हैं। तो काम चालू करने से पहले जो हमें लिखना है, एक सोसाइटी का नाम लिखना है, और ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड करके है, उसमें वो लिखना है। ये 2 लाइन लिखना है, और बाकी का मैटर जो है वो नीचे लिखना है। तो ये बोर्ड लिखने से पहले, बोर्ड ठीक तरह से लिख रहा है, मार्किंग दिख रही है। तो बोर्ड लिखने से पहले देखिए हमें ये विष्णु गोविंद रेसिडेंसी ऐसे लिखना है, और ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ऐसे लिखना है। तो ये बड़े अक्षर में लिखना है और ये छोटे अक्षर में लिखना है। तो पहले बोर्ड का अंतर नाप लीजिए, देख लीजिए। तो ये समझ लीजिए कि ये इतना बॉर्डर तक गया, ये समझ लीजिए बॉर्डर के लिए गया, चारों ओर से बॉर्डर आएगा। तो इसको भी बॉर्डर आ गया, तो समझ लीजिए ये बॉर्डर के लिए गया, ये नीचे का बॉर्डर के लिए गया। तो अभी बाकी बचे हुए हैं। अब जब हम हिंदी लिखते हैं तो उसके ऊपर कुछ मात्राएं आती है, ऊ की मात्रा आती है, या ई की मात्रा आती है, या ए की मात्रा आती है। तो ये मात्रा के लिए थोड़ी सी ऊपर जगह रखनी पड़ती है। तो हमने पहले ये देखिए, ये पहली लाइन, ये लाइन, ये इतने में हमें नाम लिखना है। और ये छोटे अक्षर में समझ लीजिए, ये छोटे अक्षर में, ये देखिए यहाँ से ये छोटे अक्षर में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिखेंगे। तो अभी चाहिए तो हम, हमारे पास थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा आइडिया आ गया कि कितना लंबा चाहिए अक्षर, तो हम अभी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने लिया है, इतना बड़ा अक्षर ले लिया। तो जब साइन बोर्ड पेंटिंग करते हैं तो यहाँ पट्टी का यूज ज्यादा होता है। जैसे कि ये 2 फीट की पट्टी है, पहले लकड़ी की आती थी। अब ये देखो, ये पुट्टा जो आता है ना, पुट्ठा होता है, पुट्ठा, ये पुट्ठे की है। अब ये आपको लकड़ी की स्केल आपको नहीं मिलेगी, आपको बना के लेना पड़ेगा। फिर चलो, जैसे अभी चल रहा है, तो उस हिसाब से हमें भी अपग्रेड होना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो ये मार्किंग मैंने की है। तो ये देखिए, मैंने एक चौक ले लिया है। मैं ये पहले का दिखा रहा हूँ, मतलब किस तरह से फास्ट काम होता था। बहुत बड़े बड़े बोर्ड होते थे, होर्डिंग्स होते थे। तो ये वहां पर आप पेंसिल से नहीं काम कर सकते। आप पेंसिल से मार्किंग करके आप इतना टाइम नहीं होता। तो ये देखिए, यहाँ मैंने मार्किंग कर ली, ये एक मार्किंग कर ली, ये नाम की मार्किंग कर ली, ये नाम की मार्किंग कर ली। और यहाँ पर देखिए, ये बोर्ड की साइज है, यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली, मार्किंग कर लेता हूँ। एक लास्ट में मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मार्किंग की है हमने, यहाँ पर मार्किंग की है। और देखिए, यहाँ पर मार्किंग किए हैं और यहाँ पर मार्किंग किए हैं। अब इसके लिए लाइन मारने के लिए कोई पट्टी का यूज नहीं करते। यहाँ पर धागा और चौक, ये 2 ही चीजें इस्तेमाल करते हैं। अब धागे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, देखिए ये कॉटन का धागा है, आपको कहीं से पर भी मिल जाएगा अगर आप जब भी काम करोगे तो। क्योंकि हम बेसिक से, मैं आपको ये क्लास है पूरी, मतलब आप पूरा वर्कशॉप समझ लीजिए, ये आपके लिए वर्कशॉप। तो वर्कशॉप की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो धागा जो है, मैंने ये देखिए, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये उंगली जो होती है, ये उंगली होती है, ये उंगली को मैं ये धागा लपेट रहा हूँ। थोड़ा सा लपेटने के बाद ये इस धागा, इसको चौक लगा दीजिए। ये धागे को आप चौक लगा दीजिए, और ये आप इस तरह से देखिए, आप ये मार्किंग जो है, ये मैंने मार्किंग के ऊपर रख दिया, धागा रख दिया। ये देखिए, दिख रहा है आपको? और ये रखने के बाद ये हमारी 2 उंगलियां जो है, ये 2 उंगलियां हैं, ये उंगलियों से हमें ये धागा हमको खींचना है। ये देखो, ये लाइन आ गई। अब जब आपको थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए तो आप उसको क्लियर कर दीजिए, चाहिए तो उसी के ऊपर रख दीजिए लाइन, और फिर आप उसको वापस आप लाइन मार दीजिए। फिर ये बॉर्डर का जो लाइन जो है ऊपर का, ये इसको भी आप लाइन पूरा कर दीजिए। ये देखिए, ये पूरा लाइन कर दीजिए। ये देखिए, ये पूरा बॉर्डर का लाइन हो गया। अब ये हमारे ये लाइन के ऊपर जो हिंदी जब लिखते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ऊपर का एक बीच में एक लाइन आता है। पहले हम नीचे का लाइन बना देते हैं। ये पूरा नीचे का लाइन मार दिया है। और ये देखिए, ये हमें जितना ऊपर का लाइन जो चाहिए, ऊपर का लाइन चाहिए, उतना हम ये इसको मार देते हैं। ये ऊपर का लाइन हो गया। और फिर ये नीचे का जो छोटा लाइन है, छोटा लाइन को हमें लिखना है हमें।
तो उसका भी हम मार्किंग कर लेते हैं। अब ये बॉर्डर का भी अब एक अब मार देते हैं हम लोग। तो हमारे पास एरिया मिल गया कि कहां से कहां तक हमें काम करना है। इस लाइन में हमको बड़े अक्षर से नाम लिखना है और ये लाइन में हमें छोटे लाइन से लिखना है। तो एरिया हमको मिल गया कि क्या कितने एरिया में हमें काम करना है। तो जब आप इस तरह से आप काम करोगे, साइन बोर्ड का काम करोगे, तो ये इस तरह से लाइन मारी जाती है। अब ब्रश से कैसे काम करते हैं तो उसके बारे में हम जानते हैं। हाँ, अब कैमरा थोड़ा सा मुझे सेट करना पड़ेगा क्योंकि अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अब हम डायरेक्ट काम कैसे करते हैं, काम कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आपका कैमरा जो है ये बोर्ड दिखाएगा, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। दूसरी बात ये है कि आज मैं साइन बोर्ड के हिसाब से मैं आपको ये छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचाना चाहता था, इसके लिए मैं आपके सामने आया हूँ। लेकिन इससे पहले जितना भी आपने काम देखा है, मैं ज्यादातर आपका टाइम बर्बाद न हो इसके लिए मैं आपको ज्यादा मैं अपना चेहरा नहीं दिखाता था और काम करता था। लेकिन आज जरूरी था क्योंकि आपको जानकारी देनी थी कि किस तरह से काम किया जाता था और कौन सी खबरदारी लेनी चाहिए हमें। तो ये हमने ये देखिए, मैंने ये साइन बोर्ड के लिए देखिए ये सिग्नल रेड नाम का हम कलर्स ले लिया। लेकिन ये इनेमल कलर, जो जितने भी इनेमल कलर है वही यूज होते हैं लिखने के लिए। तो इसके लिए आपको ये टर्पेंटाइन लगता है। यहाँ टर्पेंटाइन या जिसको हम केरोसिन बोलते हैं, रॉकेल बोलते हैं, लेकिन ये आप टर्पेंटाइन यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो ये पूरी जानकारी के साथ आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये देखिए ये ऐसी जानकारी जो है मैंने काफी साल इसमें गुजारे हैं। करीब करीब 30 साल मैंने काम किए हैं पहले, और 30 साल काम करने के बाद भी अभी 25 एक साल हो गए कि मैं अपना लाइन छोड़ दिया। मतलब पेंटिंग का काम, मेरा काम कम हो गया डिजिटल की वजह से, मेरा ट्रैक चेंज हो गया और मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगा। काफी सारे मैंने फिल्में की है, काफी सारे वेब सीरीज की है, काफी सारे एड्स वगैरह भी किए हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अब साइन बोर्ड के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं हाँ किस तरह से काम किया जाता है।